मिडिल गेम ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि अमूमन क्या होता है, मोस्टली लोग ओपनिंग्स प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि आजकल इंजन से ओपनिंग प्रिपेयर करना आसान है, बट वो रटा रटा हो जाता है। अगर आपने ओपनिंग्स को अच्छे तरीके से समझा है, अच्छे तरीके से समझने का मतलब है कि आपने उस मूव के पीछे का रीजन समझा है, देन आप ओपनिंग आराम से निकाल लोगे। देन जो मेजर पार्ट आ जाता है वो मिडिल गेम आ जाता है। ओपनिंग में हमने काफी सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। सिसिलियन डिफेंस के बारे में बात किया है, रैपिन गैम्बिट के बारे में बात किया है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के जरूर देखिए। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोइंग बैक टू द वीडियो, जब आप इस सिचुएशन को देखते हो तो आप सोचते हो कि आपका जो नाइट है, यहाँ पे व्हाइट का जो नाइट है C6 पे, वो हैंगिंग है। जब आप देखते हो इस सिचुएशन को तो आपको सबसे पहले ये दिखता है कि अगर ये ब्लैक का मूव है और अभी अभी नाइट ने जाकर के किंग पे अटैक किया है, किंग अंडर चेक है, तो आप इधर किंग को मूव करना पड़ेगा या फिर आप उस नाइट को एलिमिनेट कर सकते हो। तो उस नाइट को कैसे एलिमिनेट करोगे, इस बात को समझते हैं। आपके पास नाइट को एलिमिनेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है क्वीन। क्योंकि क्वीन इस कॉर्नर में बैठा हुआ है। बहुत टाइम पे होता है जब चीजें जाकर के कॉर्नर में बैठ जाती है, क्योंकि उस पीस का वो जगह नहीं है, तो हम उस मूव को भूल ही जाते हैं और तो बोर्ड हो जाता है। जब आप बोर्ड को पूरी तरीके से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये जो क्वीन है वो अपने किंग को भी गार्ड करने के लिए एक तरफ से बोर्ड को हाफ हाफ में बांट रहा है, और उसी टाइम पे वो नाइट पे भी अटैक किए हुए है। अब क्योंकि ये नाइट अभी क्वीन से गार्डेड है, तो आप जाकर के क्वीन से कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लंडर हो जाएगा और यहाँ पे व्हाइट का क्वीन आपके क्वीन को भी मार देगा। क्योंकि यहाँ पे जो नाइट है व्हाइट का, उसके पास एक डिफेंडर है और एक अटैकर है ब्लैक का, तो उस पर एक और अटैकर ब्लैक अटैक करने के लिए बनाता है और अपने किंग को ऊपर लेके आता है किंग B7 पे। दो अटैकर हो चुके हैं ब्लैक के पास और नाइट सिर्फ अकेला है वहां पे क्वीन के साथ। इस मोमेंट पे अगर नाइट को एक और डिफेंडर नहीं मिला, देन वो नाइट ड्रॉप हो सकता है। तो व्हाइट कैसे कैसे डिफेंडर ऐड कर सकता है? व्हाइट पहले सोच सकता है कि क्यों नहीं मैं D5 पॉन पुश कर दूं, लेकिन उससे होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि क्वीन जाकर उसको सिंपली कैप्चर कर लेगा और अभी भी वो बात वही बराबर रहेगा, सिर्फ एक पॉन डाउन हो जाएगा व्हाइट। तो वो तो नहीं हो सकता। उसके बाद उस पर कोई डिफेंडर नहीं है। दूसरा तरीका व्हाइट ये सोच सकता है कि क्यों ना मैं अटैक करूं, मैं सिंपल जाकर के रूक को कैप्चर कर लूं यहाँ पे और चेक दे दूं। जैसे ही उसको चेक पड़ेगा, किंग क्या करेगा, जाएगा नाइट पे अटैक करने। बट यहाँ पे व्हाइट ऐसा प्लान कर रहा है कि मेरे पास वापस भी तो चेक है, मैंने फिर से नाइट भी कैप्चर कर लिया और अभी मैं वापस से चेक दे रहा हूँ। ब्लैक का किंग जाकर के आपके नाइट को भी ग्रैब कर लेगा। और अगर ये सोच रहा है व्हाइट की व्हाइट जाकर के नीचे फिर से चेक दे देगा और किंग ऊपर आएगा और जाकर के बिशप ग्रैब कर लेगा, तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इस मोमेंट पे जैसे ही जाकर के चेक पड़ेगा, वैसे ही क्वीन जो कॉर्नर में जाकर बैठा हुआ था वो जाकर के क्वीन ग्रैब कर लेगा और व्हाइट यहाँ से मैच हार जाएगा। आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि क्वीन अभी जाकर के नीचे चेक ही नहीं देगा, उसको रुक मिल गया नाइट के बदले में। लेकिन आप पूरा जब बोर्ड एनालाइज करोगे तो आप देखोगे जो माइनर पीसेस है, क्वीन तो दोनों के पास है अभी, लेकिन जो माइनर पीसेस है वो 3 है व्हाइट के पास इस समय, और ब्लैक के पास आप देखोगे तो 4-4 है, और कहीं से भी क्वीन अकेला चेकमेट नहीं कर सकता ब्लैक को। तो हम समझिए कि इस पोजीशन में रुक को कैप्चर करना तो सही नहीं है। और यहाँ पे व्हाइट क्या कर सकता है? तो दूसरा जब हम चेक के बारे में बात करते हैं तो व्हाइट जो है वो B5 पे जाकर के चेक दे सकता है। अब हमने B5 पे जाकर के चेक दे दिया। अब जो है किंग के पास क्या ऑप्शन बचता है? किंग जाकर के पीछे बैठ सकता है C8 पे। किंग नीचे B8 पे नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे नाइट ने भी गार्ड करके रखा है और क्वीन ने भी गार्ड करके रखा है। और जो किंग है वो A7 पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस जगह पे भी नाइट ने गार्ड करके रखा हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि आप क्वीन कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चेक पड़ा हुआ है, तो आप जाकर के नाइट को कैप्चर नहीं कर सकते। आपको अगर मारना है तो क्वीन को मार सकते हैं, तो क्वीन अभी मरेगा नहीं। इसका मतलब है कि अभी किंग को ही मूव करना पड़ेगा। तो दोनों सिचुएशंस की हम बात करते हैं। अगर इस पोजीशन में किंग जाकर के अंदर बैठ जाता है, आप सिंपल यहाँ से नाइट को ग्रैब करोगे, और अब जो किंग है उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है मूव करने का, और वहां पे चेकमेट हो जाता है, क्योंकि A7 उसको नाइट क्वीन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, B7 को भी क्वीन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, और B8 को नाइट ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो तो ब्लंडर हो गया, वो नहीं चलेगा कोई। तो दूसरा ऑप्शन क्या है ब्लैक के पास चलने का? वो है ब्लैक चलता है किंग C8। यहाँ पे जो है मिस्टेक करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में अभी पटाख से आया होगा कि व्हाइट का क्वीन जाकर के ब्लैक के नाइट को, जो कि A6 पे बैठा हुआ है, उसको कैप्चर करेगा और चेक दे देगा। लेकिन फिर जो किंग है वो सिंपली आकर के बैठ जाएगा B7 पे, और अगर आप जाकर के रूक को कैप्चर भी करते हो तो सिंपल जाके वहां पे कैप्चर हो जाएगा। और फिर वही बात आता है कि 3 माइनर पीसेस के बदले ब्लैक के पास 4 माइनर पीसेस हो जाएगा, और यहाँ से मैच निकाल पाना बहुत मुश्किल है व्हाइट के लिए। लेकिन क्या इससे बेटर मूव है, ये हमको ढूंढना है। फिर से हम चेक की बात करेंगे। जब हम चेक देने की बात करते हैं तो हम सिर्फ बड़े पीसेस को नहीं देखेंगे चेक करने के लिए, हम ओवरऑल चेक्स बात करेंगे कि हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब जो नाइट है वो भी तो दो तरीके से इस पोजीशन में चेक दे सकता है। कैसे कैसे दे सकता है? पहला पोजीशन है E7 को जाकर के कैप्चर कर सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं उससे कुछ भी नहीं होगा, सिंपल बिशप उसको कैप्चर कर लेगा। लेकिन हम भी तो जाकर उसके नाइट को कैप्चर कर सकते हैं। फिर वही बात होगा कि अगर हम यहाँ से चेक देते हैं एंड देन हमारा नाइट भी चला गया, एंड देन हमने नाइट को कैप्चर भी किया, देन ऑल्सो अगर हम देखेंगे तो अभी ब्लैक के पास 5 माइनर पीसेस है और हमारे पास 3 ही माइनर पीसेस बचेंगे एज वाइट। ब्लैक यहाँ पे टोटली डिवास्टेटिंग तरीके से मैच जीत जाएगा।
ये भी कैलकुलेट कर लिया कि ये नाइट जो है जाकर के उस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता, तो दूसरा जो चेक है वो जाकर के नाइट जो है A7 से चेक देता है। और हमने ये कैलकुलेट ही नहीं किया था कि जो मूवमेंट है ब्लैक का वो है D7 और वो क्वीन ने ब्लॉक करके रखा है, इसलिए ब्लैक यहाँ पे चेकमेट हो जाता है। क्योंकि ब्लैक जो है इस लाइन पे तो आ ही नहीं सकता, बी कॉलम में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि B7 और B8 दोनों जो है वो ब्लॉक करके रखा हुआ है क्वीन, और साथ ही साथ B7 भी उस पोजीशन को ब्लॉक करके रखा है। इसका मतलब कि चेक दिया नाइट ने और सारे पीसेस बाकी जो थे उसको ब्लॉक करके रखा हुआ था क्वीन ने, और इस पोजीशन में नाइट को एलिमिनेट करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ब्लैक यहाँ पे चेकमेट हो जाता है और व्हाइट जीत जाता है। इस पोजीशन में ब्लैक टू मूव था और ब्लैक अपने नाइट को मूव करता है E4 पे। लेकिन ब्लैक ने चला क्यों ऐसा? ब्लैक जब नाइट ला करके E4 पे रखता है, F3 का जो पॉन है वो जाकर के सिंपल नाइट को कैप्चर कर सकता है, लेकिन उससे होगा क्या? ब्लैक ने ट्रैप रखा है यहाँ पे कि आप जैसे ही जाकर के नाइट को कैप्चर करोगे, ब्लैक जाकर के आपके क्वीन को कैप्चर कर लेगा। ये ऑलमोस्ट मैचेस में सबके साथ होता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब आपको एक बोर्ड से बोर्ड के एक पोर्शन तक सीमित कर दिया जाता है, आपके माइंड को ऐसा मूव चला जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आपको डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपका जो कोऑर्डिनेशन है दिमाग का वो चेंज हो जाए और उस मूव के अकॉर्डिंग देखने लगे आपका माइंड। तो आपको क्वीन दिखेगा ही नहीं कि इस मूवमेंट पे क्वीन पे भी अटैक हो रहा था और वहां पे आपका क्वीन ड्रॉप हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मूव जो है जब चला जाता है उसके बाद पूरे बोर्ड को एनालाइज करना पड़ता है कि उस मूव का इफेक्ट पूरे बोर्ड पे क्या पड़ा। बहुत लोग इस समय पे ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हम अपने रुक को मूव कर ले, क्योंकि जैसे ही हम रुक को मूव करेंगे चेक पड़ेगा। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस मोमेंट पे सबसे अच्छा है कि क्वीन पर अटैक करिए ना, जैसे ही रुक जाकर के D1 पे बैठेगा चेक भी पड़ेगा और हम क्वीन पर अटैक भी करेंगे। तो इसमें में होगा क्या, उसमें सिंपल वो जाकर के चेक को ही हटा देगा। राइट का आइडिया ये है कि उसने ब्लैक को भी चेक दिया है और उसका क्वीन भी अब अंडर अटैक है, तो किंग को मूव करना पड़ेगा या फिर इस चेक को अवॉइड करना पड़ेगा या फिर किसी तरीके से उसके पे जो अटैक हुआ है अभी जो चेक आया है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा और सिंपल आप जाकर के क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे व्हाइट फिर से एक मूव भूल गया कि यहाँ पे व्हाइट का क्वीन खुद अंदर छत था और जाकर के रुक उसको कैप्चर कर लेगा, और जैसे ही अभी यहाँ पर रुक जाकर के उसके क्वीन को कैप्चर करेगा, ब्लैक वापस से जाकर के बिशप को कैप्चर कर लेगा और एट द एंड आप देखेंगे कि ब्लैक के पास 2 रुक और 1 बिशप है और व्हाइट के पास सिर्फ 1 रुक है, तो वो लूजिंग हो जाएगा और यहाँ से रिजाइन करना पड़ जाएगा व्हाइट को। इसीलिए कैलकुलेशन जरूरी है। जब आप ये कैलकुलेट करते हो तो आप इस मूव को एलिमिनेट कर देते हो कि भाई हम रुक को हटाएंगे और वहां से क्वीन पे अटैक करने की कोशिश हम नहीं कर सकते इस मोमेंट में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा क्वीन खुद अंडर अटैक है। जितने भी तरह के आपने टैक्टिक्स देखे होंगे उसमें सबसे जो खतरनाक टैक्टिक होता है वो होता है डबल चेक। डबल चेक में क्या होता है कि आप दो दो पीसेस से चेक देते हो साइमल्टेनियस, तो जो है किंग को ही मूव करना पड़ता है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है अपोनेंट के पास, क्योंकि उसमें से आप क्या कर सकते हो, एक बार में एक ही पीस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। डबल चेक ऐसा पड़ता है कि अभी देखिए इस मोमेंट में जब आप देखेंगे कि क्वीन भी अलाइंड है किंग की तरफ और अगर रुक को ऐसा मूव कर सके कि रुक भी जाकर के किंग को चेक दे, तो क्या हो जाएगा, डबल चेक हो जाएगा, रुक से भी चेक हो जाएगा, क्वीन से भी चेक हो जाएगा। तो जैसे ही इस मोमेंट में हम सोचते हैं कि क्या हम डबल चेक देने का ऑप्शन है और हम सोचते हैं कि हाँ है, तो हम उसमें कैलकुलेट करने लगते हैं कि क्यों नहीं हम जाकर के उस पॉन पे चेक दे दे। अभी हमारे रुक को पॉन कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन से चेक पड़ा है, और अभी रुक भी जाकर के हमारे क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि किंग अंडर अटैक है रुक से भी, और दोनों पीसेस को एक साथ हटा पाना मुश्किल है, इसलिए किंग को ही मूव करना पड़ेगा। और किंग सोचता है कि कहाँ पे मूव करे, तो ब्लैक देखता है कि मेरे पास मूव करने का क्या जगह है। मैं अगर F6 की बात करूं तो वहां पे बिशप और रुक दोनों ने अटैक करके रखा है। F8 जो मेरे पास पोजीशन था उसको भी रुक ने अटैक करके रखा है। जो G8 पोजीशन था मेरे पास उस पे क्वीन ने अटैक करके रखा है। जो E7 पोजीशन था उस पे भी बिशप अटैक करके रखा है। जो E6 है उस पे भी क्वीन ने अटैक करके रखा है, और एक ही जगह है अभी मेरे पास चलने के लिए, वो है E8। और जैसे ही किंग वहां पे मूव करता है क्वीन सिंपली जाकर के E6 पे चेक देता है। यहाँ पे नाइट को भी ग्रैब करने की कोई जरूरत नहीं है इस मोमेंट में, सिंपल जाकर के चेक देता है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ब्लैक यहाँ पे मेट हो जाता है। और मेट कैसे हो गया, जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो किंग का जो ऊपर वाला लाइन है जो 7th रो है उसको तीनों को क्वीन ने ब्लॉक करके रखा है, और जो F8 पोजीशन है उसको रुक ने ब्लॉक करके रखा है, और जो D8 पोजीशन है उसको बिशप ने ब्लॉक करके रखा है। और यहाँ पे जो ब्लैक है वो मेट हो जाता है। Choosing the technique of double check, the most deadly attack in a form of tactics। इस सिचुएशन में ब्लैक मूव करता है अपने किंग को H8 पे, और जैसे ही H8 पे मूव करता है व्हाइट की आंखें बड़ी हो जाती है। क्यों? अभी यहाँ से क्या क्या ऑप्शन है व्हाइट के पास। व्हाइट का जो क्वीन है वो D7 पोजीशन पर अटैक कर रहा है, व्हाइट का रुक भी D7 पोजीशन पर अटैक कर रहा है। मान लो हमने यहाँ पे जाकर के क्वीन से D7 पर अटैक कर दिया, तो क्या होगा, एक तरफ तो आप क्वीन पर अटैक भी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप बिशप पे भी अटैक कर रहे हो। आपका जो क्वीन है ब्लैक का वो इसको कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि आप जाकर के क्वीन को कैप्चर कर लोगे। देन ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस, आप ये भी सोच रहे हो। आपने सोचा कि अगर ब्लैक जाकर के मेरा क्वीन को कैप्चर करता है तो मैं ब्लैक के क्वीन को कैप्चर करूंगा और चेक पड़ेगा उसको,
एंड देन जैसे ही उसका क्वीन मूव करता है कहीं, मान लो किंग G7 पर मूव करता है, तो मैं जाकर के बिशप भी ग्रैब कर लूंगा एंड देन काइंड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वाइट को भी यहाँ से। बट जब आप ये मूव चलते हो तो आपने ये सारा चीज तो कैलकुलेट कर लिया, आपने दो कैलकुलेशन करी यहाँ पे कि क्वीन कैप्चर अगर मेरा रुक होता है तो क्या होगा, और जब रुक अपोनेंट का यानी ब्लैक का मेरे क्वीन को कैप्चर करेगा तो क्या होगा। बट आपने जो कंसिडर नहीं किया वो था ब्लैक का क्वीन जाकर के यहाँ पे भी तो बैठ सकता था। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो गया कि अब जो ब्लैक व्हाइट का रुक है वो पिन हो गया, रुक मूव करेगा तो क्वीन फॉल हो जाएगा, नंबर एक। दूसरा, वो जो क्वीन है उस पर रुक भी अटैक कर रहा है तो रुक को भी वहां से हटना पड़ सकता है अभी। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये कहाँ पे पता चलता है, आपने दो चीज सोची और आपने पूरी तरीके से एनालिसिस किया नहीं, एंड देन आप सोचते हो कि ये मिस्टेक हो गया, वहां से मैच निकल जाता है। पूरी तरीके से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जो फोर्सिंग मूव्स होते हैं वो होते हैं चेक्स, और चेक्स को हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा थ्रेट बनाते रहना अपोनेंट पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही ब्लैक जो है किंग को H8 पे रखता है, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि किंग के पास कितने स्पेस है। हम देख सकते हैं कि ये जो 7 रो वाला जो फाइल है वो पूरा हमारे रूप में ब्लॉक करके रखा है, F8 को भी हमारे रूप में ब्लॉक करके रखा है। मतलब जो किंग है उसके पास अभी फिलहाल सिर्फ एक ही जगह चलने के लिए, वो है G8। तो अगर हम किसी तरीके से किंग को ही मेट करने की सोचे तो हम कैसे कर सकते हैं, किंग को चेक कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि किंग को चेक देने के लिए या तो हमको रुक F8 पे रखना पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि रुक F8 पे रखोगे तो क्वीन जाकर के उसको कैप्चर कर लेगा। दूसरा आप चेक कैसे दे सकते हो, दूसरा आप चेक दे सकते हो अपने क्वीन को F6 पे ला करके रख सकते हो, वहां पे चेक दे सकते हो, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बिशप जाकर के उसको, अगर आप यहाँ से भी चेक दोगे देन बिशप उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, हम समझ गए कि ये भी नहीं है। अब जो उसके बाद मूव आता है कि अगर आप चेक नहीं दे पा रहे हो देन आप क्या कर सकते हो वहां पे, तो आप चेकमेट थ्रेड बना सकते हो नेक्स्ट मूव के लिए। वो कैसे बना सकते हो, तो इस सिचुएशन में जो आप चेकमेट थ्रेड बना सकते हो वो है सिंपल क्वीन कैप्चर करके G6 को। उसको कैप्चर करने से क्या हुआ, जो किंग के पास इकलौता मूव था G8 वो भी अभी कैप्चर हो रहा है क्योंकि किंग अब वहां पे भी नहीं मूव कर सकता। मतलब इस सिचुएशन में अगर किंग को चेक पड़ा तो किंग मेट ही हो जाएगा क्योंकि दोनों तीन जगह है अभी किंग के पास चलने की और तीनों ब्लॉक्ड है। दो जगह को तो क्वीन ने ब्लॉक करके रखा है और दो जगह को रुक ने ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हैं कि G7 और H7 जो है वो पूरा रुक से कैप्चर्ड है और क्वीन ने भी G7 और G8 को कैप्चर कर रखा है। तो इस सिचुएशन में हम प्लान कर रहे हैं कि हम चेक देंगे क्वीन से जाकर के H6 पे। अगर यहाँ पे मान लो कि एक्सचेंज आउट करने के लिए रुक रख देता है ब्लैक C7 पे और ये बोलता है कि ब्लैक अगर मेरा रुक कैप्चर करेगा तो मैं सिंपल जाके क्वीन कैप्चर कर लूंगा और मेरे पास दो पीस है, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ये बोल गया कि जाकर के रुक कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं है, जब आप सिंपल चेक दे सकते हो। जब आप यहाँ से चेक दोगे तो चेक है, फोर्सिंग मूव है, तो किंग को मूव करना पड़ेगा। अब किंग के पास चलने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है G8, और वहां पे चलने के बाद वो मेट हो जाएगा क्योंकि जो क्वीन है वो जाकर के H7 पर बैठ जाएगा। और अब किंग जो है उसके पास चलने के लिए कोई भी जगह नहीं है क्योंकि जो H8 है उसको क्वीन ने ब्लॉक कर रखा है, G7 को रुक और क्वीन दोनों ने ब्लॉक कर रखा है, और जो F8 है उसको भी रुक ने ब्लॉक करके रखा है। अब किंग जो है रुक को क्यों नहीं कैप्चर कर सकता, क्योंकि क्वीन उसको गार्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैक चेकमेट हो जाएगा। इस पोजीशन में रुक चला था ब्लैक ने, तो रुक को नहीं चलेगा, उसको समझ आ रहा है कि कहीं मेट हो जाएंगे। अगर उसने कैलकुलेट किया है तो वो सोचेगा कि जो पॉन है H6 पॉन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेव करने का तरीका ढूंढेगा, बट उसको कोई भी तरीका यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो अब वो मेट बचाने की तरफ भागेगा। तो वो सोचेगा कि क्यों नहीं मैं अब क्वीन एक्सचेंज कराने की कोशिश करूं और जाकर के क्वीन को रख देगा G8 पे क्योंकि मेजर थ्रेट तो क्वीन ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे व्हाइट अगर जाकर के क्वीन एक्सचेंज कर लेता है देन व्हाइट लूजिंग हो जाएगा वहां से क्योंकि ब्लैक के पास दो पीसेस रहेगा। ये चाहता था ब्लैक करवाना, लेकिन आप तो नहीं करोगे। आप क्यों करोगे, आप जाकर के सिंपल वहां पे चेक दोगे एंड देन अब किंग के पास कोई दूसरा मूव नहीं है चलने के लिए, तो अब क्वीन को ही बीच में रखना पड़ेगा। और जब आप क्वीन बीच में रखते हो यहाँ पे भी दो आपके पास टर्म्स है चेक देने के, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेट कैसे हो रहा है। अगर आप यहाँ पर क्वीन से कैप्चर कर लेते हो देन जो है ब्लैक के पास जगह बच जाएगा इधर की तरफ, एंड देन आप अगर ये सोच रहे हो कि आप यहाँ पे क्वीन रख दोगे देन वो बिशप से कैप्चर कर लेगा एंड देन रुक के कैप्चर करने के बाद मैच को जीत जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी सावधानी रखनी है और कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद ये समझना है कि यहाँ पे रुक से कैप्चर करना सही नहीं है और यहाँ पे क्वीन से कैप्चर करना बेस्ट है क्योंकि वहीं पे किंग चेकमेट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन की। इस सिचुएशन में जब आप देखते हैं तो आप बोर्ड को एनालिसिस करते हैं और आप देखते हैं कि एक तो सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी है वो क्वीन एक्सचेंज करने का। यहाँ पे व्हाइट हो सकता है जाकर के ब्लैक को कैप्चर कर ले एंड देन आपको रुक से कैप्चर करना पड़ेगा। लेकिन इस मोमेंट में व्हाइट क्या करता है, व्हाइट जाकर के क्वीन D3 रख देता है और उसका क्वीन तो गार्डेड है क्योंकि अगर आप क्वीन से कैप्चर करोगे तो क्वीन से अगर आप कैप्चर करोगे तो बिशप को डेवलपमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये भूल जाता है ब्लैक यहाँ पर क्योंकि बिशप को तो डेवलपमेंट मिला ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, जो हैंगिंग पीस था हमारा बिशप वो आराम से जाकर के ग्रैब कर सकता है। कौन, नाइट ग्रैब कर सकता है। कहां से, E4 से जाकर के नाइट को ग्रैब कर लिया। इससे पहले जब आप देखेंगे
इस पोजीशन में नाइट अटैक कर रहा था बिशप को, तो सिंपल जाकर के बिशप को गाइड करना चाहिए था। व्हाइट यहाँ पे सोचता है कि क्यों नहीं नाइट को ट्रैप किया जाए और F4 मूव के साथ नाइट पर अटैक करता है, लेकिन नाइट वापस आके F7 पे बैठ जाता है। कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है व्हाइट के पास कि वो अटैक करे, और एक्स्ट्रा पीस आ जाता है ब्लैक के पास, और ब्लैक धीरे धीरे डेवलप करके मैच आराम से जीत सकता है, क्योंकि क्वीन भी एक्सचेंज हो चुका है बोर्ड से, तो बहुत ज्यादा हाईली टैक्टिक्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा और यहाँ से ब्लैक निकाल देगा मैच को। इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैक क्वीन है वो व्हाइट के किंग की तरफ एक्सरे करके बैठा हुआ है। ब्लैक का जो रुक है F8 पे वो व्हाइट के क्वीन को एक्सरे करके बैठा हुआ है। दोनों बिशप ब्लैक का जो है वो भी किंग साइड की तरफ देख रहे हैं। व्हाइट का नाइट अभी फिलहाल के लिए अटैक कर रहा है क्वीन को, या तो क्वीन को अब यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर आप देखें ब्लैक की क्वीन के पास बहुत ज्यादा स्पेस है नहीं। ब्लैक अभी यहाँ से चाहता भी नहीं अपने क्वीन को मूव करना, क्योंकि वो डायरेक्ट किंग को एक्सरे कर रहा है और यहाँ से कोई टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में बन सकती है। ब्लैक यहाँ से जाकर के नाइट को ही हटा देता है वहां से। ब्लैक ऐसा सोचता है कि उसके साथ ही उसको एक पीस भी एक्स्ट्रा मिल गया। तो देखेंगे तो F5 का जो नाइट है उस पे बिशप भी अटैक बना रहा है C8 से, रुक भी अटैक बना रहा है F8 से, क्वीन भी अटैक बना रहा है G5 से, और सिर्फ दो ही डिफेंडर व्हाइट के पास है, क्वीन और रुक। इस पोजीशन से भी व्हाइट आराम से मैच जीत जाता है। कैसे जीत जाता है, यहाँ पे एक टैक्टिक्स है जो कि बहुत इस्तेमाल में आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टैक्टिक्स पे काम करना जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको हारा हुआ मैच भी निकल सकता है। अब यहाँ पे क्यों ये ब्लैक का ये मूव ब्लंडर था, जो फ्री पीस को आपने ग्रैब किया वो क्यों ये ब्लंडर था, इस बात को समझेंगे। इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले फोर्सिंग मूव्स ढूंढेंगे, क्योंकि फोर्सिंग मूव से ही आपको टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज बनती है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो ब्लैक का किंग है वो किधर से अनसेफ है, हम उस पर अटैक कैसे कर सकते हैं। हाफ बोर्ड से जो ज्यादा पास किया हुआ है ब्लैक की आर्मी में, और वही जाकर के किंग पे अटैक बना सकता है। तो अभी पे किंग अटैक बनाने के लिए या तो H6 पे जाएगा, तो वहां पे पॉन उसको कैप्चर कर लेगा, या फिर E7 पे जा सकता है और वहां पे क्वीन जाकर के उसको कैप्चर कर लेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप जाकर के क्वीन से उसका रुक मार देंगे एंड देन वहां पे क्वीन कैप्चर हो जाएगा और आप रुक से कैप्चर करेंगे, एंड देन एट द एंड व्हाइट के पास कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे, और व्हाइट यहाँ से हार जाएगा। व्हाइट ने इसको कैलकुलेट किया और व्हाइट ये समझ गया कि नहीं भाई, इधर से तो नाइट का जो देना वो कोई फायदा नहीं है। और एक और भी तो प्रोबेबिलिटी है कि नाइट यहाँ पे जब चला और चेक दिया तो वो क्वीन से कैप्चर नहीं करेगा, वो सिंपल जाकर के रुक से कैप्चर करेगा। लेकिन जब वो रुक से कैप्चर करेगा ना, तब वो क्वीन से कैप्चर कर देगा और मेट हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एक ट्रैप है। आप नहीं समझ सकते कि आप जैसे आपने ट्रैप सेट किया और आप सोच रहे हो कि वो जाकर रुक से कैप्चर करेगा ताकि आप उसको मेट कर सकेंगे, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि सामने वाला भी तो मैच खेल रहा है और वो बेस्ट मूव ढूंढने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो इस पोजीशन में क्वीन कैप्चर्स नाइट ढूंढ ले और आप मैच यहाँ से हार जाओगे। तो आपको विनिंग मूव की तरफ जाना है। तो विनिंग मूव ये तो समझ गए कि जो E7 मूव है उतना सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको फिर डिपेंडेंट होना पड़ेगा सामने वाले की मूव पे। तो हम यहाँ पे दूसरा चेक की बात करेंगे। दूसरे चेक में जब हम ढूंढते हैं तो फोर्सिंग मूव यहाँ पे चेक हो जाता है, H6 की तरफ से हम चेक देते हैं, और इस पोजीशन में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ब्लैक के किंग के पास। इधर उसको हमारे नाइट को कैप्चर करना पड़ेगा या फिर अपने किंग को मूव करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो किंग है वो F7 पे नहीं मूव कर सकता, क्योंकि क्वीन उसको गार्ड करके रखा हुआ है। इस मोमेंट पे हम पहला सिचुएशन जो बात करेंगे वो सिंपल बात करेंगे कि कैप्चर कर लेगा अगर हमारे नाइट को तो क्या होगा। तो हम यहाँ से सिंपल चेक देंगे, और जब हम चेक देंगे तो हम देखते हैं कि वो मेट हो जाता है। सारे प्लेसेस को क्वीन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है और कोई तरीका भी नहीं है कि आप उस क्वीन को वहां से एलिमिनेट कर सको। तो चलो उसको मान लो कैलकुलेट कर लिया। तो जब हम दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं कि आप उस पीस को जाकर के कैप्चर ना करें, हो सकता है आप कौन से ना कैप्चर करो, आप सोच रहे हो कि हम जाके क्वीन से कैप्चर कर लें, देन फिर ऑल्सो वही बात होगा कि आप जाकर के जब कैप्चर करोगे देन ऑल्सो ब्लैक के किंग के पास कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा और ब्लैक चेकमेट हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है ब्लैक के किंग के पास कि वो इस चेक को अवॉइड करे और नाइट को यहाँ से कैप्चर नहीं करे और अपने किंग को जाकर अंदर बैठा दे, फिर भी यहाँ पे मेट ही होगा और ब्लैक यहाँ से हार जाएगा। तो इस बात को समझना जरूरी है कि बोर्ड पे जब हम चलते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओवर द बोर्ड में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये रुक कैप्चर यहाँ पे हुआ तब तक बहुत इजी दिख रहा था हमको कि वो नाइट हमारे क्वीन पर अटैक कर रहा है और वो नाइट भी यहाँ पे हैंगिंग है। तो हो सकता है सामने वाले ने मिस्टेक से रख दिया हमारे क्वीन पर अटैक करने के लिए, बट एक्चुअली वो आपको फंसा रहा था उस ट्रैप में, क्योंकि उसने टैक्टिक्स प्लान करके रखी थी। अब जैसे ही उसको अटैक करते हो वहां पे चेक देता है और वहां से आप मेट हो जाते हो।